हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, गर्मी थोड़ी थोड़ी अब बढ़ने लगी है और मैंने कुछ टाइम पहले कुछ कटिंग्स लगाई थी, करीब करीब 1.5 महीना हो गया है। तो उनका आज मैं अपडेट दूंगी आपको। और वो कटिंग्स हम इस मौसम में भी लगा सकते हैं, यानी कि हम अप्रैल मई में भी लगा सकते हैं। तो उनका रिज़ल्ट आपको 1.5 महीने बाद देखने को मिलेगा। तो कुछ टिप्स आपको फॉलो करनी है, जैसे कि कटिंग लगाकर आपको एक बड़े गमले के अंदर रख देना है। तो जैसे ही हम उस गमले में पानी डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी उस कटिंग को मिलता रहेगा और नमी बनी रहेगी, कटिंग सूखेगी नहीं, क्योंकि अभी गर्मी काफ़ी बढ़ने वाली है। तो कटिंग्स हम ये सब किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। तो पहला प्लांट है ये विक्टोरिया, ड्रेसिना विक्टोरिया। तो इसकी मैंने 1.5 महीना पहले करीब इस तरह से कटिंग ली थी। एक काफ़ी ये हैवी हो गया था और ये मैंने कटिंग यहाँ पर फंजीसाइड पाउडर लगा दिया था और इस तरह से मैंने कटिंग को ग्रो किया था। पीछे के पत्ते हटा दिए थे और एक पॉट में मैंने इसको एलोवेरा जेल लगाकर ग्रो किया था, क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास कोई रूटिंग हार्मोन नहीं था। इसके लिए कोई रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत है भी नहीं। तो ये इसी तरह से ग्रो हो जाएगी और गर्मी का प्लांट है, गर्मी में बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करता है। तो अब भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, 100% आपको सक्सेसफुल आपकी कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने एक वेलरेन मिट्टी बनाकर इसको लिया था और आज मैं आपको करीब करीब 1.5-2 महीने हो गए हैं। मैंने फरवरी लास्ट या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में लगाया था। तो देखिए इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। तो कटिंग को बार बार छेड़ना नहीं चाहिए। ये बड़ा प्लांट है तो इसकी रूट्स थोड़ा सा टाइम लेंगी, करीब 1 महीना तो लेंगी ही। लेकिन मैंने इसे 1.5 महीने बाद आपको दिखाया और 1.5 महीने में ये पूरा प्लांट बन के एक रेडी हो गया है। और वो भी आपको दिखाऊंगी जहाँ से मैंने इसकी कटिंग काटी थी। देखिए यहाँ से काटी थी तो 3 साइड से ब्रांच निकली हैं और ये प्लांट अब बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगा। इसी तरह से करीब 1.5 महीना पहले ही मैंने अरेलिया की कटिंग भी ली थी। बहुत ही खूबसूरत पौधा है ये और गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो इसकी भी पीछे के पत्ते कुछ हटाकर मैंने इस तरह से 2-3 नोड एरिया तक मिट्टी में दबा दिया था। एक वेलरेन सी मिट्टी बना के इस बॉटल के पार्ट में मैंने इसको लगा दिया था। तो आज इसका भी मैं रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी। तो ये वही बॉटल है और बहुत अच्छे से कटिंग ग्रो भी हो गई है। तो बहुत जल्दी ना निकाला करे, बहुत जल्दी ना किया करे कटिंग्स को। कुछ कटिंग्स लग जाती हैं, हफ्ते भर में भी लग जाती हैं, लेकिन ये कटिंग्स को करीब करीब 1 महीना तो लगता है। रूट्स आप देख रहे हैं, ये जो मैं नेट बिछाती हूँ इसके ऊपर आ रखी हैं रूट्स। तो इसका मतलब प्लांट बहुत अच्छे से ये लग गया है। इसको हम किसी बड़े पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी इसी में डाल रही हूँ। नेक्स्ट प्लांट एग्लोनिमा की कटिंग भी मैंने लगाई थी। इसके ऊपर एक बास्केट गिर गई थी तो ये टूट गया था। तो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, तब इसमें बिल्कुल भी रूट्स नहीं थी। इसको भी 1.5 महीने से ज़्यादा ही हो गया है और रूट्स कितनी अच्छी बन गई हैं। इसमें एक पूरा प्लांट बन के रेडी हो गया है। चाहे तो आप अभी इसमें 6 इंच में ही रहने दें या किसी बड़े पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हैं, इस तरह से अगर रूट्स बन गई हैं तो। इसके अलावा चाइनीज़ वॉयलेट की भी मैंने कुछ कटिंग्स लगा दी थी। बहुत लंबी लंबी इसकी ब्रांचेस हो जाती हैं, तो टाइम टू टाइम इसकी कटिंग लगाते रहते हैं और रूट्स आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनी हैं। ये है स्टारलाइट फाइकस। तो इसकी भी 2 महीने हो गई हैं। बहुत थोड़ा धीरे ही इसकी रूट्स बनती हैं। तो देखिए अभी नेट तक नहीं आई हैं, तो इसकी रूट्स मुझे लगता है थोड़ी ही हैं, लेकिन फिर भी इसकी रूट्स बन गई हैं। आप थोड़ा देख पा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा किसी पौधे की छाया पड़ रही है और वो मुझे बाद में पता चला, कैमरे में थोड़ा अंधेरा सा आ रहा है, तो इसके लिए सॉरी। और ये है इरेंथेमम। इसकी भी मैं कटिंग्स लगाती रहती हूँ, क्योंकि ये भी लगी होता रहता है। तो उसी गमले में भी लगाती रहती हूँ, अलग से भी। तो आप देख पा रहे हैं कि रूट्स कितनी बढ़िया बन गई हैं इसकी भी। तो इरेंथेमम ब्लैक बहुत ही खूबसूरत पौधा है और ग्रीन पत्तों में आप इसको रखेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। कुछ टाइम पहले ये जो मैंने पानी में ड्रेसिना की कटिंग लगाई थी, फिर मैंने इसको मिट्टी में कैसे शिफ्ट करे वीडियो शेयर किया था। तो वही कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ कि मिट्टी में कितनी बढ़िया इसकी रूट्स अब बन गई हैं। पहले ये पानी में था और फिर मैंने 4 दिन धीरे धीरे मिट्टी डाल के इसको मिट्टी में शिफ्ट कर दिया था। तो इसके अलावा ये टेंगल हार्ट की मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी, तो आप देख पा रहे हैं। तो अब इसका मौसम बढ़िया है। ये तो मैंने ऑफ सीज़न में लगाई थी तो थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन अब बहुत जल्दी इसकी रूट्स बन जाएंगी। आप देख रहे हैं रूट्स बहुत ही खूबसूरत बनी हैं। तो टेंगल हार्ट भी आप इस मौसम में लगा सकते हैं और इसको छाया में आपको रखना है। तो देखिए ये जो स्नेक प्लांट होता है ना, सेंसेविरिया, कोई भी वैरायटी की अगर हम लीफ लगाते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल प्लांट निकल के आता है। लेकिन वही प्लांट अगर बेबीज़ प्रोड्यूस करता है तो सेम टू सेम अपने जैसे ही प्रोड्यूस करता है। तो जब बेबीज़ निकले ना, तब आप उनको सेपरेट कर ले। अगर आप किसी भी बढ़िया से जैसे कि ये मून शाइन है,
सेंसेविरिया मूनशाइन, इसका आप लीफ लगाएंगे ना तो नॉर्मल प्लांट ही उसमें से निकलेगा, लेकिन ये जो बेबीज़ अपने आप देता है इसको आप सेपरेट करके नए प्लांट्स बना सकते हैं सेम टू सेम। तो ये मैंने कई बार तरीका आजमाया है। वेरीगेटेड होता है ना, वो भी फिर नॉर्मल वाला ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो वेरीगेटेड है वो अगर बेबीज़ देता है तो फिर सेम टू सेम देता है अपने जैसे। बेबी सनरोज़ की कटिंग भी आप लगा सकते हैं। हालांकि अभी तो ये फुल धूप में रखा है, लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ेगी तो आप इसको हल्की सी सुबह या शाम की धूप दें, या फिर ग्रीन नेट के नीचे ही रख दें, 50% वाला ग्रीन नेट, ताकि थोड़ी छनी छनी धूप भी मिले। और इसकी भी जो कटिंग मैंने इसी पॉट में लगा दी थी और कुछ कटिंग्स लग गई थी, और आज कुछ और कटिंग्स मैं इसमें लगाने जा रही हूँ। बहुत जल्दी ये रूटिंग स्टार्ट कर लेता है। ये कुछ और कटिंग्स मैं इसमें लगा दूंगी ताकि ये और बुशी बन जाए। इसके अलावा पेपरोमिया का प्लांट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही मोटी मोटी सी इसकी गोल गोल पत्तियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। तो इसको भी कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। तो कुछ टाइम पहले मैंने कोकोपीट में सिर्फ इस तरह से ये पेपरोमिया की एक कटिंग लगा दी थी, 2 नोड एरिया तक इसके दबा दिए थे। इस कोकोपीट में, कोकोपीट बहुत ही हल्का मीडियम है तो बहुत जल्दी इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं रूटिंग बहुत बढ़िया से बनी है और कितनी खूबसूरत बनी है। तो इस तरह इसको भी लगाना बहुत ही आसान है, और इसको आप पता है पत्ते से भी लगा सकते हैं। तो उसी पॉट में फिर मैंने कुछ पत्ते भी लगा दिए थे, यानी लीफ से इसको प्रोपगेट किया था। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये मैंने एक लीफ लगा दी थी और इसकी रूट्स तो बन गई हैं, लेकिन इसमें से बेबी प्लांट निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अलावा ये है एपिप्रेमनम पिनाटम, या फिर इसको जो है मॉन्स्टेरा की ही एक वैरायटी है ये। तो इसकी भी लीफ इस तरह से कटावदार बन जाएंगी, लेकिन थोड़ा मैच्योर होने पर, क्योंकि ये मैं एक कटिंग ही लेकर आई थी और इसकी फिर से और मैंने कटिंग्स लगाई थी। तो देखिए रूट्स इसमें भी कितनी बढ़िया बन गई हैं, बहुत आसानी से मनी प्लांट की तरह इसकी भी कटिंग लग जाती है। और बड़े पॉट में जब हम इसको लगाते हैं तो बहुत बड़े बड़े इसके पत्ते बन जाते हैं और थोड़े कटावदार भी। कोलियस की कटिंग भी आप इस मौसम में लगा सकते हैं, बस इसको थोड़ा शेड में रखना है और पानी थोड़ा सा देख कर देना है, क्योंकि जल्दी ये गल भी सकता है। तो देखिए रूट्स आप देख पा रहे हैं, तो इसमें भी थोड़ी सी छाया पड़ गई है, लेकिन रूट्स आपको नज़र आ रही हैं। ये प्लांट मेरे पास बस 2-3 स्टिक ही बची थी, तो मैंने इसकी भी कटिंग लगा दी थी। तो चलो ये भी सक्सेसफुल हो गई है और मेरा प्लांट बच गया है। स्पाइडर प्लांट भी इस मौसम में बहुत सारे बेबीज़ देता है, और पता है आपको ये सीड्स भी इसमें बनते रहते हैं इस तरह से। तो सीड्स भी मेरे पास ना प्लेन वाला नहीं था, यानी कि जो बिल्कुल ग्रीन वाला है, वेरीगेटेड तो था। तो कोई सीड ही गिर गया होगा किसी पॉट में, और फिर ये कोई प्लांट मैंने ख़रीदा होगा तो उसमें इस तरह से ये उग गया। लेकिन ये तो उसके बेबीज़ हैं, और ये भी बेबीज़ है। वो जो मदर प्लांट है वो किसी और पॉट में है। तो इस तरह से सीड्स कहीं गिर जाएं तो भी ये उग जाता है। इसके अलावा पर्पल हार्ट बेहद ही खूबसूरत पौधा, ग्रीन ग्रीन पत्तों के बीच में इसको हम लगाएं। इस गमले में मैंने साइड में कई सारी कटिंग लगा दी थी, तो इसकी रूटिंग भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। और सबसे खूबसूरत पौधा है ये, क्योंकि एक डिफरेंट ही इसका कलर है, पर्पल कलर, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसके अलावा ये है मार्बल पोथोस, तो इसका भी बहुत ही खूबसूरत अफेक्ट होता है पत्तियों में। तो देखिए इसी में से काट के मैंने इसी पॉट में इसको बुशी करने के लिए 2 ब्रांच और लगा दी थी, जो बहुत अच्छे से अब ग्रो हो रही हैं। तो अब ये प्लांट मेरा बुशी हो जाएगा। इसके अलावा ये है गोल्डन रियो प्लांट, तो इसमें भी जो है अब बहुत अच्छे से नए पत्ते आ गए हैं। तो ये मैं कहीं से कटिंग लेके आई थी, बहुत छोटी सी, और पहले तो लगा कि ये नहीं चलेगी, लेकिन चल गई है। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आता है, लाइट ग्रीन सा, गोल्डन जैसा। और अब मेरे पास 3 वैरायटी हो गई हैं रियो प्लांट की। इसके अलावा ये कटिंग मैंने लगाई थी फिलोडेंड्रॉन बर्किन की, तो इसकी भी नई नई पत्तियाँ आ रही हैं। बहुत आसानी से इसकी भी कटिंग आप इस मौसम में लगा सकते हैं। सब प्लांट्स को बस छाया में रखें। और इस तरह से ये पेडिलेंथस है, और ये वेरीगेटेड वाला है, तो इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। अब इसमें नई नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है, तो इसकी कटिंग भी मैंने 1.5 महीना पहले लगाई थी, और इंतज़ार किया कि अच्छी सी गर्मियाँ आ जाएं, इसमें पत्ते आ जाएं, और इसमें रूट्स भी बन गई हैं। इसके अलावा फिलोडेंड्रॉन माइकन्स, एक बहुत ही खूबसूरत पौधा, हैंगिंग बास्केट में बहुत प्यारा लगता है। मॉस पोल पे भी आप इसको चढ़ा सकते हैं, और कॉपर कलर की इसकी पत्तियां होती हैं, बहुत खूबसूरत लगती है। इसकी कटिंग लगाने का भी अब बिल्कुल सही समय है, तो इसकी कटिंग भी मनी प्लांट की तरह आप लगाएं। हर नोड एरिया से इसके रूट्स निकल सकती हैं। तो ये मैंने कुछ कटिंग्स लगा दी थी, तो अब देखिए इसमें नए नए पत्ते आ गए हैं। कुछ ही टाइम में ये पॉट पूरी तरह से भर जाएगा। 5-6 कटिंग मैंने इसमें लगा दी थी,
और बहुत ही खूबसूरती से ये चल भी रही हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि टेंगल हार्ट का पौधा साथ में लगा हुआ है हैंगिंग बास्केट, और उसकी लंबी सी ब्रांच होके इस पॉट में टच हो रही है, तो यहीं से ये रूटिंग भी स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से आप टर्टल वाइन की भी लगा सकते हैं, वो भी एक पॉट से दूसरे पॉट में इसी तरह से ग्रो होती रहती है। तो जब ये ग्रो होने लगे तो आप इसको पीछे से काट दें, तो इस पॉट में भी ये ग्रो हो जाएंगी और रूट्स बन जाएंगी। फिर आप इसको किसी और पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो टेंगल हार्ट भी बहुत खूबसूरत पौधा है। तो इसके अलावा आप इस टाइम पर डेफिनबेकिया जो है बहुत सारे पप्स निकाल रहा है, तो उनको आप सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भी एक पप निकला है, बहुत खूबसूरत, बहुत हेल्दी प्लांट है। तो इसको क्या करेंगे, हम सेपरेट कर लेंगे, बहुत आसानी से ये सेपरेट हो जाएगा और इसको तो कोई रिपोर्टिंग शॉक भी नहीं लगेगा क्योंकि इसकी रूट्स इसके साथ ही हैं। तो आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया इसमें रूट सिस्टम है। बस क्या करना है, अच्छी सी वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर आप इसको किसी और पॉट में शिफ्ट कर दें, किसी छोटे पॉट में कर दें। तो इस तरह से आपका एक प्लांट एक्स्ट्रा बन के रेडी हो जाएगा, वो भी फ्री में। तो इस तरह से आप एग्लोनिमा की, डेफिनबेकिया की और बहुत सारे जो इस तरह से पप्स देते हैं उनकी आप इस तरह से नए पॉट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से बस आप नई नई कटिंग्स लगाते रहें, नए नए पौधे बनाते रहें। और आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।